the inspiration. आज हम कक्षा 7वीं में पाठ 5वां मिठाई वाला पढ़ेंगे। मिठाई वाला पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया है। अपने परिवार के सदा के लिए चले जाने के बाद वह समाज के छोटे छोटे बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है। इसलिए वह अनेक वेश धारण करके आता है। पहले खिलौने वाला, फिर बांसुरी वाला और फिर मिठाई वाला के रूप में। तो एक स्त्री जब उनसे पूछती है तब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है। हम अब पाठ पढ़ेंगे मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो खिलौने वाला बहुत ही मधुर आवाज़ में गलियों में गाता हुआ ये बेचता था खिलौने। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। कि वो इतनी मधुर आवाज़ में गाता था कि सुनने वाले एकदम भौचक्के रह जाते, देखते रह जाते। उसने स्नेह अभिव्यक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। कि यानी जो प्यार से भरा हुआ वो गाता था, उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के मकानों में हलचल हो जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। इसका अर्थात है कि जो स्त्रियां हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर चिक्कों को, घर के आगे चिक लगाए होते थे यानी पर्दे, तो उनको उठाकर छज्जों पर आकर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल लेता। जहाँ बच्चे आसपास उसके इकट्ठे हो जाते तो वह अपनी खिलौनों वाली पेटी खोलकर बैठ जाता। बच्चे खिलौने देखकर बहुत खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका मतलब तोतली आवाज़ में बच्चे पूछते हैं, इसका दाम क्या है? और इचका। इस तरह खिलौने वाला नन्ही नन्ही उंगलियों से उससे पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदते घर चले जाते। फिर खिलौने वाला वही गाने लगता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस तरह वो मधुर आवाज़ में गाकर गलियों मकानों के पास खिलौने बेचा करता, आगे बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर जी के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आ गए। उनके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जब वे खिलौने लेकर आए तो बच्चा बोलता है, मेला घोला कैचा चुंदल है। वो तुतली आवाज़ में कहता है कि मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है। मुन्नू भी इसी तरह तुतली आवाज़ में बोलता है। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलते थे। तो अंत में रोहिणी, उनकी माँ का नाम रोहिणी है, रोहिणी दोनों से पूछती है कि तुमने ये खिलौने कितने के लिए हैं? तो मुन्नू ने कहा 2 पैसे के। वो रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते में कौन दे सकता है इतने सुंदर खिलौने। उसके जहन में यह बात घूमने लगती है। फिर वो पहले सोचती रही, फिर उसको भूल गई। जैसे 6 महीने के बाद शहर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार मिला कि एक मुरली वाला आ रहा है जो सुंदर मुरलियाँ बेचता है और गा कर बेचता है। उसने एक व्यक्ति से पूछ लिया कि कैसा है मुरली वाला, मैंने उसे देखा नहीं। तो उसने कहा कि उम्र तो उसकी अधिक ना होगी, 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है सिर पर। तो फिर उसने सोचा कि वही पहले वाला खिलौने वाला तो नहीं, खिलौने वाला भी इसी तरह बेचता था। तो उसने भी उसी का आकार प्रकार वैसा ही बताया। तो वो सोचने लगी कि वह उसके बारे में सोचने लगी। तो मुरली वाला जब उसकी गली में आया, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, तो रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तो उसके पहले जो खिलौने बेचने आया था उसकी याद हो आई जैसे। तो वो मन ही मन उसने सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई
कि ज़रा मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलियाँ ले ले। तो फिर पता नहीं इधर आएगा कि नहीं। तो दोनों बच्चे पार्क में खेलने गए हुए थे। विजय बाबू ने भी समाचार पत्र पढ़ रहे थे वो, तो उन्होंने दरवाजे पर आकर मुरली वाले से कहा, क्यों भाई, कैसे किस तरह मुरली देते हो। इसी तरह उनसे मोल भाव किया। तो जैसे बच्चे का उसके पीछे चलते थे तो कभी इसमें बच्चों की उतावलापन दिखाया है कि कहीं किसी बच्चे की टोपी गिर जाती, किसी का जूता रह जाता, किसी का पजामा ढीला हो जाता, तो दौड़ते हाँफते उसके पीछे आ जाते। तो वो एकदम उससे बोलते तोतली आवाज़ में, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। इस तरह बच्चों की वो आवाज़ सुनने के लिए ही आता था। तो मुरली वाला जो खुशी से उन्हें मुरलियाँ देता, सबको खुश करता था। अगर कोई बच्चा लाल मांगता है तो उसे लाल, हरी है तो हरी, इस तरह बच्चों को रंग बिरंगी मुरलियाँ बेच रहा था। तो विजय बाबू ने देखा, तो विजय बाबू ने जब उनसे पूछा तो वो कहता है कि 2 पैसे में देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वैसे 3-3 पैसे में मिलती है, लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा। तो विजय बाबू ने मुस्कुरा दिए और बोले कि ऐसे ही है, बेचने वाले ऐसे ही होते हैं, लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको 2-2 पैसे में दे रहे हो, लेकिन मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाला भी एकदम हैरान सा रह गया। आपको क्या पता कि इतनी लागत है इसकी, उसने पूछा। तो विजय बाबू ने कहा कि दुकानदार से लूट रहा हो, उनको ग्राहकों को ऐसे ही लगता है। विजय बाबू ने भी कहा कि मुझे 2 मुरलियाँ दे दो। मुरलियाँ लेके वो चले गए। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू जी अंदर आ गए और जो मुरली वाला था वो झुंड में प्यार से मुरलियाँ बेचता रहा। तो किसी एक के पास पैसे भी नहीं थे, तो उस बच्चे को ऐसे ही मुरली दे दी उसने। इस तरह ये सारी बातें रोहिणी के दिमाग में छा रही थी। तो कुछ समय और गुजर गया। आज जब रोहिणी अपने मकान के बीच बैठी हुई थी, तो उन्होंने अनुभव किया कि कोई इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी फाला कैसे हो सकता है। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर वो सस्ता सौदा इतना देता है कि इससे तो कुछ बचता ही नहीं होगा उसे। फिर सोचती है कि पेट जो ना कराए सो थोड़ा, मतलब वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पेट भरने के लिए ऐसा कर रहा होगा। तो धीरे धीरे वही मुरलियों का स्वर जैसे बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला, वो दूर निकलता गया और चला गया। कई महीने फिर गुजर गए। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। तो रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर आई, तो उस अपने मतलब बाल सुखा रही थी। तो नीचे आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसे फिर परिचित सा लगा, जाना पहचाना। तो रोहिणी झट से नीचे आ गई और नीचे उनकी वृद्धा दादी थी। तो उसने कहा कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी उस व्यक्ति को रोको, तो मैं उधर से पैसे आदि ले आऊँ। तो वो पीछे चिक के पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि वो युवती थी और वो पराया मर्द था। तो पहले रिवाज नहीं था कि औरतें जो पराए मर्द से बात करें, इसलिए वो दादी को, मिठाई वाले को रोकने को कहती है। लेकिन उसके मन में उस मिठाई वाले के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो दादी ने जब उसे ठहराया तो बोला, कितनी मिठाई दूँ। उसके पास तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी, खट्टी, मीठी, जायकेदार। उसने बोल रहा था, वो मिठाइयों की विशेषताएं बता रहा था कि ये मुंह में ज़्यादा देर तक टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इस तरह इससे खांसी भी दूर हो जाती है, कोई चपटी है, कोई पहलदार गोल है, इस तरह काफ़ी वो इसकी विशेषताएं बता रहा था। दादी ने जब पूछा तो उसने कहा कि 1 पैसे की 16 दूंगा। तो दादी ने कहा 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा और इस तरह 4 पैसे की मिठाइयाँ वो मांगने लगी। तो इस तरह जब मिठाई दे रहे थे तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो कि ये शहर में और कभी भी आए हैं पहले, या पहली बार आए हैं, या यहाँ के निवासी हैं। तो दादी ने इस दोहराने की चेष्टा की। तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और मैं कई बार आ चुका हूँ।
रोहिणी ने चिक की आड़ से ही पूछा, यानी चिक के पर्दे के पीछे से ही पूछा कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कुछ और। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूब गया और बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का जो अनुमान था वो ठीक निकला। उसका मन हुआ कि कुछ और बातें भी पूछे। तो इन व्यवसायों में भले तुम्हें क्या मिलता होगा, उसने पूछा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, यही मैं चाहता हूँ। उसका कहने का अर्थ है कि मैं जिस सुख की आशा में निकला हुआ हूँ, मुझे वो सुख बच्चों से मिल जाता है। सो कैसे, उसने पूछा। तो अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो, उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा। तो रोहिणी ने कहा कि जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, यानी तुम्हारे क्या कोई रुकावट नहीं होगी। तो इस तरह मिठाई वाले ने बताया कि मैं नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे भी थे। मेरा संसार सोने के जैसा था, बाहर संपत्ति थी, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। सारा दिन उनकी अटखेलियों से मेरा घर कोलाहल मचा रहता था। समय की गति के विधाता की लीला, उसने कहा कि परमात्मा की कृपा या परमात्मा की ऐसी लीला कि अब मेरा कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकलते। उसने कहा कि मैं मर नहीं सकता अपने आप, लेकिन मेरा जीना मुश्किल है, इसीलिए मैं बच्चों की खोज में ही निकलता हूँ। वो सब जो मुझे बच्चों में चाहिए, वो इन बच्चों में ढूंढता हूँ मैं। उसी तरह घुल घुल कर मरता रहता तो इस तरह सुख संतोष के साथ में बच्चों के बीच में मरूंगा। अपने जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की ही झलक इनमें मिल जाती है। ऐसा लगता है कि वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस कर खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा लेता हूँ। इनके कहने का भाव था कि उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन बच्चों का प्यार पाने के लिए ही वो इस तरह कब चीज़ें बेचने आता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। इसी समय फिर चुन्नू मुन्नू आ गए। तो चुन्नू मुन्नू बोले, अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाला बोला, मुझसे लो मिठाई। उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाइयाँ दी, 2 पुड़ियाँ। और इसके रोहिणी जब अंदर पैसे लाने गई तो मिठाई वाला पेटी उठाकर चला गया। दादी कहती रह गई कि अरे अरे पैसे तो लेते जाओ, लेकिन वो गाता हुआ आगे निकल गया। धन्यवाद।